हेलो दोस्तों, मैं राहुल कटारिया और आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, अपन जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें जितने भी शब्द होते हैं उनको कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ होता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन या फिर कोई आर्टिकल, और इन्हीं सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ में दो सेंटेंसेस शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उसने मेरे को एक सेंटेंस दिया, राम इज़ अ गुड बॉय। तो मेरे से पूछा गया कि इसमें से राम क्या है, तो मैं कहूँगा कि राम एक नाउन है। तो मेरे से पूछा जाता है कि ये कैसा नाउन है, तो मैं कहूँगा कि ये एक प्रॉपर नाउन है। फिर मेरे से पूछा गया कि इज़ क्या है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि इज़ एक प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। फिर मेरे से पूछा गया कि ए क्या है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि ए एक आर्टिकल है। और फिर मेरे से पूछा जाए कि ये कैसा आर्टिकल है, तो मैं कहूँगा कि ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। फिर दोस्तों मेरे से पूछा गया कि गुड क्या है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि गुड एक एडजेक्टिव है। फिर मेरे से पूछा गया कि गुड की और कोई डिग्रीज होती है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, 3 डिग्रीज होती है, गुड, बेटर और बेस्ट। फिर दोस्तों मेरे से पूछा गया कि बॉय क्या है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि बॉय एक नाउन है। तो कहा मेरे से पूछा गया कि ये कैसा नाउन है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि ये एक कॉमन नाउन है। फिर दोस्तों अगला वाला सेंटेंस है, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। तो दोस्तों मेरे से पूछा गया कि इसमें से ही क्या है, तो मैं कहूँगा कि ही एक प्रोनाउन है। फिर मेरे से पूछा गया कि ये कैसा प्रोनाउन है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। फिर मेरे से पूछा गया कि वाज क्या है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि वाज एक पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों फिर मेरे से पूछा गया कि माई क्या है, तो मैं कहूँगा कि माई एक प्रोनाउन है। फिर मेरे से पूछा गया कि ये कैसा प्रोनाउन है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। फिर दोस्तों मेरे से पूछा गया कि बेस्ट क्या है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि बेस्ट एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ही की जो है विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों फिर मेरे से पूछा गया कि फ्रेंड क्या है, तो मैं कहूँगा कि फ्रेंड एक नाउन है। और मेरे से पूछा गया कि ये कैसा नाउन है, तो मैं कहूँगा कि ये एक कॉमन नाउन है। तो दोस्तों मैंने जितने भी सेंटेंस के जितने भी शब्द हैं उनके बारे में जो है आपको डिटेल में बताया। तो दोस्तों अगर अपन को ग्रामर के बारे में बहुत कुछ पता होगा, अगर अपनी ग्रामर पर पकड़ मजबूत होगी, तो अपन जो है इतने सारे सवालों के जवाब दे सकेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसको हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। इसकी परिभाषा है नेम ऑफ क्रिएचर, प्लेस, थिंग और एब्स्ट्रैक्ट। दोस्तों संज्ञा वह है कि किसी भी क्रिएचर यानी प्राणी का नाम, प्लेस यानी किसी भी स्थान का नाम, या थिंग और एब्स्ट्रैक्ट यानी किसी चीज, या एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है निराकार, जिसे अपन जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों इन्हीं को जो है, इनके नामों को जो है अपन संज्ञा कहते हैं। किसी क्रिएचर का नाम, प्राणी का नाम, जैसे कि राम, श्याम, मोहन आदमी भी हो सकता है, सीता, गीता औरत भी हो सकती है। और दोस्तों किसी भी जानवर का नाम, जैसे किसी कुत्ते का नाम, गाय का नाम, तो ये सारी चीजें जो होगी वो सब नाउन होगा। प्लेस यानी स्थान का नाम, कोई सा भी स्थान, जैसे जयपुर, जोधपुर, ये सारी संज्ञाएं हैं। किसी भी चीज का नाम, चीज दे, जैसे किताब, मोबाइल, ये सारी चीजों के नाम भी जो है संज्ञा कहलाते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट यानी कोई भी निराकार चीज, उसे संज्ञा तो उसको बताया गया है लेकिन उसका कुछ आकार नहीं होता है, जैसे वो एक प्रकार की फीलिंग होती है, जैसे कि ऑनेस्टी जो है एक नाउन है। इसी प्रकार से दोस्तों अगला अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे अपन कहेंगे प्रोनाउन। तो दोस्तों इसकी परिभाषा होती है इट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ अ नाउन। ये एक सब्स्टिट्यूट का अर्थ होता है बदले में, कि दोस्तों संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको अपन सर्वनाम कहेंगे। दोस्तों आपके सामने मैं एक जो है इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा कि मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन इज क्यूट, मोहन फादर इज ए डॉक्टर। तो दोस्तों मैंने सब में मोहन 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 ऐसा बोला है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग अपन कर सकते हैं कि बार बार मोहन का नाम अपन को नहीं लेना पड़े। जैसे कि मैंने कहा कि मोहन इज माई फ्रेंड, एक बार तो मोहन का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद आगे मैं बोलूंगा कि ही इज क्यूट, His father is a
डॉक्टर। तो दोस्तों देखो, मैंने मोहन के स्थान पर मैंने ही का प्रयोग किया है, ही इज क्यूट। तो दोस्तों ही जो शब्द है वो एक प्रोनाउन है। फिर मैंने बोला कि हिज फादर इज ए डॉक्टर, तो हिज भी जो है एक प्रोनाउन है। दोस्तों अगला अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे अपन कहेंगे वर्ब, या इसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया। इसकी डेफिनेशन होती है इट डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेज ऑफ द सब्जेक्ट। दोस्तों क्रिया वे शब्द है जो किसी भी सब्जेक्ट का एक्शन यानी कार्य और द स्टेज यानी उसकी स्थिति बताता है। ऐसे शब्द जो सब्जेक्ट की स्थिति बताते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि राम इज प्लेइंग, तो प्लेइंग जो शब्द है वो एक वर्ब है, जो ऐसा कोई भी कार्य जिसको अपन कार्य भी कह सकते हैं, क्रिया को अपन हिंदी में जो है कार्य भी कह सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी कार्य होते हैं जैसे हंसना, खेलना, कूदना, रोना, उठना, बैठना, ये सारी चीजें जो है क्रियाएं हैं। जैसे मैंने बोला कि राम इज प्लेइंग, तो प्लेइंग एक जो है वर्ब है। अब मैं बोलता हूं कि राम इज 2 years old, तो दोस्तों इसके अंदर कोई सी भी क्रिया नहीं है, लेकिन मैंने इज का प्रयोग करके इसकी स्थिति बताई है कि ये एक प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो दोस्तों वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो हंसना, खेलना, उठना, रोना, गाना, पीना, जो जितने भी क्रियाएं होती है वो होती है मेन वर्ब। और इज, एम, आर, वाज, वर, हेज, हेव, ये सारी चीजें होती है वो हेल्पिंग वर्ब जिसे अपन कहते हैं। दोस्तों अगला अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसको हिंदी में विशेषण कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन होती है इट मॉडिफाइज, पॉलिश, डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। दोस्तों ऐसे शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो है मॉडिफाइज, पॉलिशेस या डिस्क्राइब करते हैं, अर्थात उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ उसकी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को अपन जो है एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि राम इज गुड, मैंने यहाँ राम के लिए गुड का प्रयोग किया और ये गुड जो है एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये राम की विशेषता बता रहा है कि राम कैसा है, राम अच्छा है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि राम इज बैड, तो राम अच्छा भी हो सकता है, राम बुरा भी हो सकता है, तो मैं कुछ ना कुछ उसकी विशेषताएं बताऊंगा, तो वो होता है एडजेक्टिव। दोस्तों इसीलिए जो भी प्रोनाउन या नाउन होता है उसकी विशेषता बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनको अपन जो है एडजेक्टिव कहेंगे। अगला अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसे कहते हैं एडवर्ब। इसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट मॉडिफाइज, पॉलिशेस, डिस्क्राइब्स ए वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब। दोस्तों ऐसे शब्द जो किसी भी एडजेक्टिव यानी विशेषण की भी विशेषताएं बताते हैं और वर्ब यानी किसी भी क्रिया की भी विशेषता बता सकते हैं, और अनदर एडवर्ब यानी किसी और दूसरे एडवर्ब की भी ये विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं जिसे अपन जो है एडवर्ब कहते हैं। देखिए दोस्तों मैं कहता हूं कि ही रन्स, तो वे दौड़ता है, ये तो रन्स होगी इसकी क्रिया। अब मैं कहूंगा कि ही रन्स फास्ट, तो ये हो गई उसका एडवर्ब। फास्ट जो है वो रन की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि ही रन्स वेरी फास्ट, तो वेरी शब्द जो है उसने फास्ट को भी मॉडिफाई कर दिया है कि वो तेज तो दौड़ रहा है, लेकिन कैसा तेज दौड़ रहा है, वो ज्यादा तेज दौड़ रहा है। तो दोस्तों वेरी शब्द जो है वो एक एडवर्ब है जो किसी क्रिया की भी विशेषता बता रहा है, इसीलिए एक क्रिया विशेषण है। जैसे मैंने कहा कि दोस्तों कि राम इज अ गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है। गुड शब्द जो है वो एक एडजेक्टिव है। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूंगा कि राम इज ए वेरी गुड बॉय, तो वेरी शब्द जो है वो एक एडवर्ब है जो किसी एक क्रिया की भी विशेषता बताने वाला शब्द है। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना एडवर्ब। दोस्तों अगला है अपना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की परिभाषा होती है जिसे हिंदी में संबंध सूचक अव्यय भी कहते हैं। इट एक्सप्रेसेस रिलेशन ऑफ ए नाउन प्रोनाउन विथ अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। दोस्तों ऐसे शब्द जो किसी जो है
एक शब्द नाउन या प्रोनाउन को जो सेंटेंस का दूसरा वाला पार्ट या अन्य पार्ट है उनसे रिलेट करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें अपन जो है प्रीपोजिशन कहते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा राम इज गोइंग टू स्कूल, तो टू शब्द जो है वो एक प्रीपोजिशन है जो स्कूल को वाक्य के दूसरे जो पार्ट है उनसे रिलेट कर रहा है। अगर मैं कहूंगा कि राम इज गोइंग, राम जा रहा है, तो अपन को इसमें पता नहीं चला कि वो कहां पर जा रहा है, इसके अंदर जो है सूचना अधूरी है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूंगा कि राम इज गोइंग टू स्कूल, तो टू शब्द जो है वो प्रीपोजिशन हो गया और उसने जोड़ा किसको, स्कूल को दूसरे शब्दों से जोड़कर उसको एक सेंटेंस बना दिया। तो दोस्तों ये अपने होते हैं प्रीपोजिशन। ये सारे जितने भी आज अपन पढ़ रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू है। इसके अंदर अपन जो है सब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनकी अपन डेफिनेशन देख रहे हैं और इनका जो अलग से जो है इनका अलग से डिस्क्राइब करेंगे सब को, जिसका एक आने वाले सभी वीडियोस में अपन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्रिप्शन के रूप में जो है विस्तार के रूप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपना जो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो होता है कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में संयोजक भी कहते हैं। दोस्तों ये नाम से ही जो है अपनी परिभाषा दे रहा है, संयोजक यानी जोड़ने वाला। इट कनेक्ट्स वर्ड्स सेंटेंसेस टू मेक इट शॉर्ट एंड इफेक्टिव। तो दोस्तों ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या सेंटेंसों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं जो उसको शॉर्ट यानी छोटा कर देते हैं और इफेक्टिव यानी उसको जो है इफेक्ट भी डाल देते हैं। तो ऐसे शब्द जो होते हैं उन्हें अपन कंजक्शन कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि राम इज ए गुड बॉय, फिर मैंने बोला कि मोहन इज ए गुड बॉय, तो ये दो सेंटेंस है। अगर मैं इनको इस प्रकार से बोलूं कि राम एंड मोहन आर गुड बॉयज, तो दोस्तों यहाँ पर एंड शब्द जो है वो एक कंजक्शन है जो राम और मोहन दोनों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया। तो दोस्तों ये अपना होता है कंजक्शन। अगला वाला होता है दोस्तों इंटरजेक्शन, जिसे विस्मयादि बोधक भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी परिभाषा होती है एक्सप्रेशन ऑफ सडन जॉय, ग्रीफ, सरप्राइज एटसेट्रा। तो दोस्तों ऐसे शब्द जिसमें अपन अपनी आकस्मिक जो अपने भाव होते हैं, अपनी भावनाएं होती है, उनको एक्सप्रेस करने वाले जो शब्द होते हैं उनको अपन जो है इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अपन कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, और दोस्तों ये ऐसे शब्द जो होते हैं उनके लास्ट में एक खड़ी पाई और एक बिंदी होती है, वो ऐसा वाला इसका साइन होता है। तो दोस्तों जैसे कि अपन किसी को कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये एक जो है इंटरजेक्शन शब्द है। दोस्तों अगर अपन कहते हैं कि वाव, तो वाव जो शब्द बोला उसके पीछे एक इसका जो है साइन भी आएगा, तो इसको भी अपन जो है एक इंटरजेक्शन कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे इंटरजेक्शन होते हैं जिनका अपन जो है डिस्क्राइब करके इनको अलग से पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में। आगे होता है दोस्तों आर्टिकल। आर्टिकल एक शब्द वर्ग होते हैं और ये आर्टिकल अपन सभी को पता है कौन कौन से हैं, ए, एन और द। इनका भी अलग से वीडियो बनेगा जिससे जो है आपके सामने आने वाले समय में दिया जाएगा। दोस्तों ये अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक जो है ओवरव्यू था जो अपन ने पढ़ा है, और आने वाले वीडियोस के अंदर जो है अपन सभी को अलग अलग से डिस्क्राइब करेंगे। इसीलिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो सारे वीडियो है वो आप देख सको। धन्यवाद।